आईवीएफ का ट्रीटमेंट शुरू कराने के पहले कौन कौन से वैक्सीनेशंस या टीकाकरण करवाना पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें सबसे नंबर 1 पर है, तो इससे बचने के लिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन अगर आप करवा लेते हैं तो दैट इज वेरी बेनिफिशियल। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि आईवीएफ का ट्रीटमेंट शुरू कराने के पहले कौन कौन से वैक्सीनेशंस या टीकाकरण करवाना पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे पेशेंट हमसे ये सवाल पूछते हैं। तो देखिए, वैक्सीनेशन करवाना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इट इज वेरी वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द पेशेंट एंड जो आगे आने वाली उसकी प्रेगनेंसी है, उसकी बेबी की सेफ्टी के लिए अगर आप पहले से कुछ वैक्सीनेशन करवा के रखते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसमें सबसे नंबर 1 पर है MMR, मम्स, मीजल्स एंड रूबेला। ये हाईली कंटेजियस बीमारी है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये पेशेंट को हो जाती है प्रेगनेंसी में, तो बच्चे को कई सारी जेनेटिक बीमारियां हो सकती हैं, अबॉर्शंस भी हो सकते हैं। तो इसके पहले आईवीएफ का ट्रीटमेंट शुरू कराने के पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। आपके डॉक्टर आपकी कुछ रिपोर्ट्स करवाते हैं, उनके बेसिस पे ये वैक्सीनेशन एडवाइस करते हैं। तो MMR का वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन। अगर हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन आपका नहीं हो रखा है तो आईवीएफ ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले ये वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। इसकी 3 डोजेस होती हैं, उनकी कुछ ड्यूरेशन फिक्स्ड होती हैं, 0, 1 एंड 6। ये आपके क्लिनिशियन जो है वो आपको समझा देंगे, आपको वो एडवाइस कर देंगे कि कब और कैसे लगवाना है। 3rd नंबर पे आता है वैरिसेला जोस्टर का वैक्सीनेशन। कई बार प्रेगनेंसी में बहुत सारे पेशेंट को चिकन पॉक्स हो जाता है, जिससे कि चल रही प्रेगनेंसी में भी खतरा हो सकता है। तो इससे बचने के लिए वैरिसेला जोस्टर का वैक्सीनेशन अगर पेशेंट करवा लेता है तो उसके लिए काफी बेनिफिशियल है। 4th नंबर पे आता है टीडैक का वैक्सीनेशन, जिसमें कि टिटेनस, डिप्थीरिया एंड पर्टिसिस। क्योंकि ये वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी में भी पेशेंट को लगता है, बट अगर पेशेंट पहले से वैक्सीनेटेड है तो पेशेंट के लिए हमेशा फायदेमंद रहेगा। 4th नंबर पे आता है फ्लू वैक्सीनेशन, क्योंकि फ्लू इन्फ्लुएंजा बहुत कॉमन है ट्रीटमेंट शुरू कराने के पहले या ट्रीटमेंट के दौरान या प्रेगनेंसी होने पर। तो अगर फ्लू हो जाता है तो पेशेंट को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इससे बचने के लिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन अगर आप करवा लेते हैं तो दैट इज वेरी बेनिफिशियल। इसके अलावा कई सारे वैक्सीनेशन डॉक्टर पेशेंट की सिचुएशन, उनकी रिपोर्ट्स देकर एडवाइस कर सकता है। हर पेशेंट का इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होता है। तो जब भी आप आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए काउंसिल करने जाएंगे, अपने क्लिनिशियन से आप डिस्कशन करेंगे, तो आपको ये डिस्कशन करना है कि क्या वैक्सीनेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम कौन सी वैक्सीनेशन लगाएं। हर वैक्सीनेशन हर पेशेंट के लिए हो सकता हो ना जरूरी हो, बट जो वैक्सीन आपके लिए वाइटल है, इम्पोर्टेंट है, वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लगवाइए। आई होप कि दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर यू। अगर कोई और आपकी क्वेरीज रहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you very much. For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.